हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। तो काफ़ी दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है, करीबन 2 से 3 महीने हो गए। क्योंकि आपको पता है यूपीएससी का प्री होने वाला था, तो फाइनली यूपीएससी का प्री हो चुका है। हाँ दोस्तों, मैंने इस बार यूपीएससी का प्री दिया है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे कि कैसा गया, कैसे नहीं गया। यार मैं थोड़ा प्री देने के बाद थोड़ा रिलैक्स ले रहा था अपने दिमाग को कि क्योंकि आपको पता है कि प्री इस बार का कैसा गया है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आया है, तो सबको ही एक तरह से शॉक दे दिया था यूपीएससी ने। तो थोड़ा रिलैक्स बनता है इतना यार। तो थोड़ा घर पे भी आए हैं, गाँव आए हैं, तो वहीं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। दिल्ली से आ चुके हैं, अगले दिन ही आ गया था मैं। तो अब मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो एग्ज़ाम तो मैंने दिया था इस बार। तो ये है मेरी सी, ठीक है, बुकलेट सी आई थी मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने दिए थे एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जीएस पेपर 1 का। तो जीएस पेपर 1 में आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया इस बार। तो बच्चों को, अधिकतरों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। जो मेहनत करने वाले हैं उनके दिमाग तो, इनके आखिरी अटेम्प्ट थे इस बार, तो बहुत ही ज़्यादा निराश हुए इस पेपर को देख के। क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है इस बार बिल्कुल ही अलग है। तुक्केबाजी, बिल्कुल अंधे तुक्केबाजी वाली कहानी थी, बिल्कुल श्योर शॉट पता ही नहीं था। मतलब एक तरह से पेयर में डील कर रहे हैं, इसमें पता ही नहीं चल रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें मैंने दोस्तों 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो 97 में मेरे 58 के अप्रॉक्स ठीक हुए थे। हो सकता है किसी और दूसरी आंसर की से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और बढ़ जाए या कम हो जाए, कह नहीं सकते, बट 58 इस टाइम ठीक हो रहे हैं, बाकी मेरे गलत हो रहे हैं। तो टोटल नेट अगर मैं बात करूं तो नेट 90 मार्क्स मेरे इसमें बन रहे हैं। तो जीएस में तो मेरे ठीक है, हो रहा है, काम चल रहा है, हो जाएगा। कट ऑफ से तो निकल रही है अगर मानू तो, ठीक है। दूसरा है सी सेट। तो सी सेट ने बहुत ही निराश किया इस बार, क्योंकि सी सेट क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ मैथ के क्वेश्चन देखने में परेशानी हो रही थी कि कहाँ से आ गए, कौन से क्वेश्चन आ गए। मेरे को ही नहीं हो रही होगी, शायद सबको ही हो रही होगी, क्योंकि इस बार का जो सी सेट का लेवल है बहुत ही टफ कर दिया यार। यूपीएससी पहले से ही टफ बनाती थी, अब इससे ज्यादा क्या टफ बनाएगी। आपको पता है कि यूपीएससी के 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर भी यार टफ बना रहे हो, दूसरा पेपर भी टफ बना रहे हो। हालांकि दूसरा पेपर क्वालिफाइंग है, तो रह क्या गया क्वालिफाइंग। मतलब समझ में नहीं आई मुझे इस बार का पेपर क्या बनाने का क्या पैटर्न हुआ। पिछली बार वाला ठीक था यार, कम से कम क्वेश्चन तो बन रहे थे। तो यार इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें मैंने 43 ही क्वेश्चन कर पाया यार, बहुत ही ज़्यादा। एक तो 2 घंटे पता ही नहीं लगी आपका, मतलब कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन, एक तो काफ़ी बड़े बड़े कॉम्प्रीहेंशन थे, उसमें ही एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आपके जो मैथ और रीजनिंग आई वो बहुत, एक तो मैथ तो कैट लेवल की मैथ आ गई पूरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो वो समझ में नहीं आ रही। तो क्वेश्चन मैथ के छांटने पड़ रहे थे, देखने पड़ रहे थे कि कौन से हम क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं 2 घंटे में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2 घंटे में केवल और केवल 43 क्वेश्चन कर पाया, जिसमें से मेरे, क्या कहूँ मैं, कॉम्प्रिहेंशन कुछ 8 से 7-8 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन गलत हो गए। वहीं पर थोड़ा 2-3 क्वेश्चनों का दिक्कत हो रही है। अगर यूपीएससी ने वो कॉम्प्रिहेंशन ठीक कर लिए तो ठीक है, वरना भाई बाहर ही है, इसी कह सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन के मैं कहूँ पेपर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा वेग आया, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आया, पता ही नहीं लगी कि क्या आया क्वेश्चन। मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तो मेरे क्वेश्चन बन जाते थे। 90% जो है क्वेश्चन की एक्यूरेसी आ जाती थी, तो मुझे लगा यहाँ पर भी बन जाएंगे। तो 6-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गए, तो वही काम खराब कर रहे हैं इधर उधर। क्योंकि आप मान लो निगेटिव करोगे तो इधर उधर, तो आपके बॉर्डर पे ही रह रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है यार। तो सी सेट में दिक्कत हो रही है, ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। जीएस हाँ ठीक है, मेरी जीएस क्लियर हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ, जीएस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जीएस की प्रैक्टिस काफ़ी की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। तो जीएस में तो इतनी था कि भाई इतने आ जाएंगे। तो जीएस का हो रहा है, और सी सेट का आपका बॉर्डर पे ही है। अगर देखते हैं 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, जो आंसर की मतलब ऑफिशियल पता लगेगी तभी पता लग सकते हैं ना, क्योंकि अब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगी, ऐसा कह नहीं सकते। क्योंकि जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं, डिफरेंस हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस हो रहा है हर एक में। तो अभी श्योर शॉट नहीं कह सकते कि सी सेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, बट वो ही है, अगर 60 के आसपास, 60 या फिर 55 से 60 के आसपास बन रहे हैं,
काट बूट के अगर हाँ कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाते हैं तो हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन निकल सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जितनी मेहनत की उतने हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी सीसेट में दिक्कत है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी आपका अगर सीसेट में नहीं हो रहा है या फिर समझ में नहीं आती। इस बार यूपीएससी की समझ में नहीं आ रहा है कि यूपीएससी किस हिसाब से पेपर बनाना चाह रहा है, किस हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इसमें इस बार ऐसा लग रहा है कि अंधे तुक्केबाजी जो इस बार मेंस में जाएंगे वो बिल्कुल ही ऐसे लेवल के जाएंगे जो सच में कुछ तो मेहनत वाले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जाएंगे जिन्होंने तुक्के मारे हैं। तो कह नहीं सकते कि इस बार क्या रिजल्ट आया, किस तरह से कठिन बनाने के चक्कर में इन्होंने अपनी ही लंका डुबा ली है। तो इस बार का पेपर को मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई लेवल का बनाया है, मैं इस बार के पेपर को ये कहूँगा कि अप टू द मार्क नहीं बनाया। टफ की डेफिनेशन में नहीं है ये तुक्केबाजी की डेफिनेशन में है, क्योंकि आपने मान लिया पेयर में दिया है तो पेयर में अगर मान लो ए बी सी है तो हो सकता है अगर आपने तीसरा क्वेश्चन गलत है तो 2 पेयर ही लगा दिए, तो हमें क्या पता लग रही है कि इसका आंसर ये नहीं है। इससे नॉलेज का कहाँ चेक हो रहा है, ये तो तुक्केबाजी हो गई सीधे सीधे। तो मैंने आप इस वीडियो में यही बताना था कि मेरा पेपर कैसा गया, क्योंकि मैं इस बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। और मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि यार अब जिस हिसाब से पेपर बन रहा है तो समझ में नहीं आ रही है कि प्लान बी बना के रखना चाहिए। आपको भी एक थोड़ा सोचना चाहिए। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको नेट वेट क्लियर कर लो, जो ऑप्शनल है आपका उसमें से नेट कर लो, तो नेट क्लियर करके पीएचडी वीएचडी कर लो तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सही हो जाए। या फिर कोई बैंक में जा सकता है बी प्लान में, या फिर कोई काम है तो, लेकिन अपना बी प्लान रेडी रखो। हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी अनसर्टेन है, किस्मत बहुत जरूरी है। आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ किस्मत भी जरूरी है। तो दोनों को साथ में लेके चलो, प्लान बी भी लेके चलो और आप मेहनत करते रहो। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार होगा। इस बार नहीं हुआ, हिम्मत नहीं आ रही है यार, हिम्मत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार होगा। क्योंकि जिस हिसाब से हिम्मत मेहनत की है कोई दिक्कत नहीं। अच्छे 90 आ रहे हैं, जीएस निकल रही है, सी सेट में अगर ठीक रहा तो वो भी निकल जाएगी, बट अभी इस पे पूरा श्योर नहीं कह सकते, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ पे बताना चाहिए, क्योंकि आप सब मेरे एक तरह से फैमिली मेम्बर हो, तो आपको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आपके साथ में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।